हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हिमालय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी ए हिमालय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खालिस्तान के बारे में। खालिस्तान क्या है और कौन है खालिस्तानी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि खालिस्तान का विवाद अब से नहीं, आज़ादी से पहले का है, तो हमें वहीं चलना पड़ेगा इसे जानने के लिए। हम चलते हैं 31 दिसंबर 1929 में, जब कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। तब वहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग के विरोध में 3 समूह थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। पहला समूह था मोहम्मद अली जिन्ना का, जो मुस्लिम लीग से था। दूसरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलित के बारे में सोचने वाले थे और दलितों के लिए अलग नियम और कानून बनाने वाले थे। तीसरे थे मास्टर तारा सिंह, जो श्रोमणी अकाली दल से थे। श्रोमणी अकाली दल 1920 में बना था। ये चाहते थे कि सिखों के लिए एक अलग देश बने और अलग कानून बने। तब इनकी जो बात है ये सारी रखी गई, इनका विरोध हुआ, तब ये बात ख़त्म हो गई। लेकिन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब पाकिस्तान का एक हिस्सा पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और दूसरा पंजाब का हिस्सा भारत में रह गया। अब यहाँ से बात उठती है, जब 1947 के बाद में इन लोगों ने एक और मांग करनी शुरू कर दी। यानी कि जो पंजाब समर्थक थे, जो सिख समर्थक थे, वो मानते थे कि हमें एक अलग देश मिले। आज़ादी के बाद में जब अलग हो गया पंजाब, तब इनका ये कहा कि हमें एक अलग राज्य मिले। फिर उन्होंने राज्य की मांग की और राज्य की मांग करने के बाद में इन्होंने ये इतना भयावह रूप धारण कर लिया कि काफ़ी इन्होंने आंदोलन करने शुरू करे। फिर आंदोलन के साथ साथ में 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उस समय की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पंजाब को अलग कर दिया। पंजाब के 3 भाग किए। पहला जो हिंदी बोलने वाले थे वो हरियाणा में बट गया। दूसरा जो सिख समुदाय था वो पंजाब में। तीसरा बना चंडीगढ़। चंडीगढ़ को इन दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया। लेकिन कुछ लोग इससे नाखुश थे। वो चाहते थे कि हमारे लिए अलग संविधान बने। इन लोगों ने एक राज्य के लिए अलग संविधान की मांग की। बताया जाता है कि उस समय की जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इस चीज़ को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये देश विरोधी गतिविधियां हैं, हम एक राज्य के लिए कोई अलग संविधान नहीं बना सकते। तभी से ये बातें उठती आ रही हैं। लेकिन खालिस्तान शब्द का कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये जानने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि 1971 में एक अमेरिकी अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक अमेरिकी अखबार है, उसमें एक विज्ञापन निकला जिसमें एक खालिस्तानी देश के लिए, यानी कि खालिस्तान देश के लिए सिख लोगों से मदद की गुहार लगाई गई। यानी कि संपूर्ण दुनिया के जो सिख लोग हैं इसके लिए समर्थन करें, ये उस विज्ञापन में बताया गया। ये विज्ञापन किसने निकलवाया था, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि विज्ञापन निकलवाने के साथ में उसमें खालिस्तान की करेंसी का भी जिक्र किया गया। यानी कि खालिस्तानी करेंसी कैसी होगी ये भी उसमें बताया गया। अब ये विज्ञापन किसने निकलवाया, उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये जगजीत सिंह चौहान हैं जिन्होंने इस विज्ञापन को निकलवाया था। अब ये आप पूछेंगे कि जगजीत सिंह चौहान कौन है, तो इनकी एक और खूबी है कि ये 2 बार डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं पंजाब के। पंजाब विधानसभा में स्पीकर रहे हैं। उसके साथ में इनकी ऐसी गतिविधियाँ भी रही हैं। जब इन्हें 1980 के लगभग में इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया, तब खालिस्तान की आवाज़ बहुत ज़ोर शोर से उठने लगी। काफ़ी शहरों में, अलग अलग शहरों में दंगा फसाद भी होने लगे। खालिस्तान का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी दुख भरा और खून भरा भी रहा है, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी आक्रमण का मेरा मतलब है कि इन लोगों ने काफ़ी विरोध जताया है, काफ़ी खून खराबी भी की है। अब बात आते हैं 1984 में। 1984 में एक चेहरा और सामने आया जो था भिंडरवाले का। ये कौन है भिंडरवाला, इसके लिए जानने के लिए मैं आपको बता दूं, ये जब सुर्खियों में आया जब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में एक अधिकारी की जो है हत्या कर दी गई थी, तभी से ये चेहरा सामने आने लगा। 1984 में ही इसके लिए, इसे ख़त्म करने के लिए, इसका खात्मा करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरवाला मारा गया। उसके साथ में लगभग ये बताया जाता है कि 3000 लोग भी मारे गए थे। अब उसके बाद में और आज तक ये मसला खालिस्तान का उठता रहा है, ये कभी बंद नहीं हुआ है। अब आने के इन जो खालिस्तानी हैं इनका मतलब कहाँ कौन संरक्षण दे रहा है या ये कहाँ पर आके बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खालिस्तानी जो हैं वो विदेशों में रह के अपना नेटवर्क फैलाते हैं, भोले भाले पंजाबी लोगों को अपने वश में करते हैं और उन्हीं से विरोध कराते हैं। इनका रहने का ठिकाना अगर मैं बता दूं तो पाकिस्तान है, कनाडा है और ब्रिटेन है। ये यहाँ के
कभी कभी अपने हमारे जो राजदूत हैं यानी कि उनको भी परेशान करते हैं, और जो विदेश में हमारी एजेंसियां हैं उनको कभी भी उनके परिसर पे यानी कि उन परिसरों पर जाकर अपना विरोध उत्पन्न करते हैं। बताया ये भी जाता है, देखा ये भी गया है कि ये भारतीय झंडे का अपमान करते हैं और खालिस्तान अलग देश की मांग करते हैं। अब बात ये आती है कि खालिस्तान शब्द का क्या मतलब है। तो अगर मैं आपको बता दूं, खालिस्तान शब्द का मतलब जो है वो है शुद्ध स्थान। अगर इन लोगों की तरफ देखा जाए तो इस स्थान को शुद्ध कहना यानी कि जिस देश की मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, शुद्ध कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये लोग मानते हैं, मैंने आपको उसकी राय में बताया है कि खालिस्तान को शुद्ध स्थान मानते हैं, यानी कि खालिस्तान का मतलब है शुद्ध स्थान। पहली बात। दूसरी बात यह है कि खालिस्तान शब्द जो है वो बना तो शुद्ध स्थान की तरह से है, लेकिन अब ये लोग बाहर रह के जिस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो पंजाब के लोग हैं उनको बरगला रहे हैं। अब ये कौन से ऐसी जगह हैं जो अपनी बताते हैं, अपना नक्शा बनाते हैं, यानी कि अपने नक्शे में उस जगह को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इंडिया में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और कुछ राज्य मतलब कुछ हिस्सा राजस्थान का भी ये बताते हैं जो खालिस्तान के रूप में मांग कर रहे हैं। तो क्या ये सही है, या आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से ये मांग बिल्कुल गलत है। हम सभी इंडिया में रहते हैं, सभी चारों धर्मों का मतलब सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो ऐसे किसी देश की कोई मांग नहीं होनी चाहिए। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।